भाजपा यही गलत कर रही है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, नियुक्तियां नहीं कर रही है, ठीका पट्टा दे रही है, जैसे एनजीओ को दे रही है। क्या लग रहा है परिवर्तन होगा कि फिर सरकार वही आएगी? वही आएगी सरकार, आएगी बीजेपी। हम भाजपा वाले खुद हैं, हम भाजपा वाले हैं तो हम वोट नहीं देंगे, इसलिए हम लोग को राशन मिलता है 35 किलो। हम लोग भाई खेत कम है। महाराजगंज का विकास तो कुछ खास नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। इस समय हम चाय की टपरी पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय की ये दुकान है, महाराजगंज जनपद में है। आपको बता दें कि यहाँ से वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और आपको बात कर रहे थे कि यहाँ से जो भाजपा के जो सांसद हैं पंकज चौधरी, जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, अभी तक उन्होंने कितना विकास किया, तो इससे लगभग 3-4 बार वो लगातार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। 5 बार चाचा बता रहे हैं सांसद रह चुके हैं। और महाराजगंज जनपद में कितना विकास हुआ और जनता का मूड क्या है, क्योंकि आज आपको बता दें पहले चरण का मतदान भी चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों से कि क्या माहौल चल रहा है। क्या माहौल चल रहा है चाचा? माहौल तो अभी सब मिली जुली चल रहा है, कोई कंफर्म नहीं है कि किसको कोई वोट देगा किसको नहीं। वो तो देखिए, एक भाजपा की लहर तो अभी है ही है, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन भाजपा यही गलत कर रही है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, नियुक्तियां नहीं कर रही है, ठीका पट्टा दे रही है, जैसे एनजीओ को दे रही है, और नहीं तो ठीका दे रही है। उसे क्या फ़ायदा है? आखिर में गवर्नमेंट का पैसा है वो। बिल्कुल है। आप पौने 6 महीना पर वेतन उन सबों को देते हैं, खाने पीने बीच में मरते हैं। ये क्या तरीका है भाई? तो क्या लगता है चुनाव चल रहा है, युवा मतलब किस तरफ जाएगा? युवा नाराज है, ये बता दे रहा हूँ। भलाई किधर हो जाए, अब हम भी कन्फर्म है, अपना अपना मत है। हम तो भाई जिसको देता हूँ दूँगा, समझ रहे हैं कि नहीं? हम अपना जिम्मा दिए हैं। तो क्या चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बनेगा इस बार? बन रहा ही है, बनेगा, बन रहा है। इस पर अब जो आम जनता भी है, जो नहीं कुछ पढ़े लिखे हैं, वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, इतना इस पे ठीक है। अब वही तो आने वाला समय बताएगा। लोग इन्हीं सबों को मात खाएंगे, केवल रोजगारी पर, नियुक्तियाँ जो नहीं कर रहे हैं, और सब काम सही कर रहे हैं अपने जगह पर। जीएसटी लागू कर दिए, बढ़िया कर रहा है, उसी से विकास भी कर रहे हैं, है ना। आय की चोरी नहीं हो रही है उतना। देखा जब महाराजगंज जिले की बात की जाए अभी तो कितना काम है, रेलवे निकलवा दिए, मनो आपकी बार कुछ किए हैं। हाँ, यही एक किए हैं। और उधर से वीरेंद्र चौधरी भी चुनाव लड़ रहा है। हाँ, जानता हूँ, हमें 32 साल हो गया है। कैसा काम करते हैं वो? अब वो तो कभी यहाँ के सांसद रहे नहीं है, लेकिन विधायक तो परिंदक रहे हैं, परिंदा रख के रहे हैं विधायक एक दफे। तो क्या लग रहा है महाराजगंज जनपद का क्या माहौल है? ऐसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, 100 की सीधी बात। जिसका मुख्यमंत्री रहता है और उसका भाई काम होता है ज़्यादा करके। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के हैं, यहाँ भी भाई वो काफी जुड़ाव रहता है। वो नहीं ना, उनका तो है ही मठ है चौक में। वो कह रहा हूँ, विकास के रोड बनवा रहे हैं, हिंद सब कर रहे हैं, आवास लोगों को दिए, खुश हैं लोग इससे। लेकिन वही एक मेन समस्या लड़कों के लिए है, बेरोजगारी मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है बाबू। अभी इस पर देखिए क्या हो रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं, चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? बाबू बात साधु, चुनाव आ गया है, चुनाव आगे बार, लेकिन सबका मनी है बात की सत्ता फिर उन्हीं के बनेगा। सत्ता तो उसका आइबे करेगा। क्या लग रहा है परिवर्तन होगा कि फिर सरकार वही आएगी? वही आएगी सरकार, आएगी बीजेपी। इसने तो बड़ा मुद्दा ये काम किया कि 500 बरस बाद कम से कम हिंदुओं के लिए वो मंदिर बन गया। ये बहुत समस्या है, समस्या हल हो गया। समस्या था, आज ले राजनीतिक फेंक रहे थे लोग। 10 साल के अंदर इन्होंने दोनों जगह सरकार दी कि कैसे हो गया, सब जगह हो जाएगा। मथुरा भी होगा, बनारस हो ही गया, और भी कहीं है। क्या इसका चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा मंदिर का? हाँ, बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट तो उनकी बननी ही है, लेकिन जो मुद्दा सामने वो मैं बता दिया। मतलब उससे आप झुठला नहीं सकते ना। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो और लोग हैं सर, हम लोग भाजपा वाले खुद हैं। अच्छा, बाबा जीतेंगे, मोदी भी जीतेंगे, और गरीबों खातिर कुछ जान देते हैं।
यही भाई बात सही है। पंकज चौधरी यहाँ से 5 बार सांसद रहे, कितना विकास किए हैं? उनका बात हम नहीं बताएंगे, हम जो जानते हैं उसकी बात चुनाव तो करेंगे। यहीं से लड़ रहे हैं ना हाँ। पंकज चौधरी। पंकज चौधरी ठीक है चल रहे हैं, बाकी हम जिसको जानते हैं उसको हम बता रहे हैं आपको। तो मतलब वोट आप योगी और मोदी के नाम पे देंगे? हाँ बस, हम भाजपा वाला खुद है, हम भाजपा वाले हैं तो हम मोदी देंगे, इसलिए हम लोग को राशन मिलता है 35 किलो। हम लोग भाई खेत कम है, हम लोग जीते हैं, बात खत्म। राशन की बात की जाए, घोषणा पत्र में बीजेपी ने शामिल किया कि यदि सरकार बनी तो फिर से 5 साल तक हम राशन फ्री देंगे। हाँ बात सही है, वो कहें बाकी देखिए जितने हैं गरीब आदमी, वो राशन से कम से कम राशन से 200 राशन में 150 आदमी गरीब जीते हैं। हाँ खेत नहीं है, कम खेत है। और उसके बाद मोदी को चाहे बाबा को आदमी कहते हैं हम उन्हीं को वोट देंगे और जैसे कि फिर जीतेंगे, उनका लहर है। लहर है, हाँ फिर से सरकार आएगी। हाँ फिर सरकार आएगी, गारंटी है। गरीब तो भाई जिसके पास खेत नहीं है तो आदमी देगा जरूर। चलिए कुछ युवा इनसे बात करते हैं। हाँ। चुनाव आ गया है, मतदान क्या करना चाहेंगे? अरे बताओ यार। अच्छा बताइए, क्या लग रहा है कि सरकार परिवर्तन होगी कि फिर सरकार आएगी? सरकार परिवर्तन होगी, वही सरकार रहेगी, फिर से बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। भाई महाराजगंज की बात की जाए तो कितना विकास हुआ अभी? महाराजगंज का विकास तो कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन इस बार चुनाव में बाबा जी कर देंगे खास। मतलब आप चाहते हैं फिर से बीजेपी आए? हाँ, हम चाहते हैं कि चुनाव ही ना हो, बीजेपी का सरकार चलता रहे। बात सही है। अगर चुनाव ही नहीं होगा तब तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? लोकतंत्र का हार कैसे होगा, मानवता का हार होगा। चलिए, तो ये देख सकते हैं कि महाराजगंज के जो लोग हैं, अलग अलग तरह की सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार तो अच्छी काम कर रही है, लेकिन जो बेरोजगारी है उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इस तरह से युवा जो है देखिए शांत है, कहीं ना कहीं वो कुछ बोलने के लिए इस पर तैयार नहीं है, तो इससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जो युवा है तो नाराज़ है सरकार से, और वह इस चुनाव में ज़रूर कुछ ना कुछ फैसला लेगा। लेकिन अब देखना होगा कि 1 जून को जब मतदान होने के बाद जब 7वां चरण का समाप्त होगा और 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो सरकार किसकी बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। श्री गंगा न्यूज़ के लिए किसानी गोरखपुर।